मोदी जी सुनिए, अभी भी आपके पास वक्त है। नई नवेली 2014 में आई थी, जब चूड़ी खनकती थी तो उत्तर प्रदेश में बैठा दिया गया। वही बाबा की बात करते हैं। पूरे देश में हम घूम घूम कर ये सरकार को हराने का काम करेंगे, ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सब सोशल मीडिया को खरीद लेना चाहते, यूट्यूब को, फेसबुक को ये खरीद लेना चाहते थे, लेकिन एक चिड़िया से डर गए। अब बैठक होगा और हमने चिट्ठी भी भेज दिया है सरकार को कि मोदी जी आप बैठक का जारी सिलसिला जारी कीजिए, हम आपसे बैठक करेंगे। गिनीज बुक में या किसी में जब सबसे झूठा प्रधानमंत्री नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। अगर ये सरकार चाह रही है कि किसानों को जेल में बंद करेंगे तो जेल में बंद करो। तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारी गिरफ्तारी नहीं कम पड़ेगी। एक सरकार बात सुन ले, हरियाणा सरकार और मोदी जी, जब तक जो किसान की गिरफ्तारी हुई है उनको रिहाई नहीं की जाती है तो हम लोग हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। मोदी जी सुनिए, अभी भी आपके पास वक्त है, किसानों की मांग पूरी करना पड़ेगा। और अब सरकार बंगाल चुनाव में बिजी थी, किसान भी अपने अपने खेतों में गेहूं काटने के लिए चला गया। चुनाव बंगाल से भारतीय जनता पार्टी हार कर और ये मोदी सरकार दिल्ली पहुंच चुकी है और किसान भी टेम्पू, रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ा, जीप, कमांडर, बस, ट्रैक्टर, तमाम चीजों से बॉर्डर के लिए चल दिया है। अब बैठक होगा और हमने चिट्ठी भी भेज दिया है सरकार को कि मोदी जी आप बैठक का जारी सिलसिला जारी कीजिए, हम आपसे बैठक करेंगे और ये काले कानून रद्द करवाने पे जोर डालेंगे। चलेगा 6 महीने ये हो गए हैं, फिर वहां पे ही टेंट लगा लिया, ऐसा कब तक चलेगा? एक बात बताइए ना, ये सवाल आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना पड़ेगा, ये सवाल आपको देश के कृषि मंत्री से पूछना पड़ेगा कि किसान को कब तक आप बॉर्डर पे रखना चाहते हैं, किसान को कब तक आप भूखे मारना चाहते हैं, किसान को कब तक इस महामारी में बॉर्डर पे रखना चाहते हैं। जिस दिन ये सरकार हमारा तीनों कृषि कानून रद्द कर देगी, एमएसपी पे कानून बना देगी, किसान उसी दिन घर चले जाएंगे। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, किसको शौक है घर परिवार, बीवी परिवार, खेती गृहस्थी छोड़कर, व्यापार छोड़कर किसान बॉर्डर पर है? इससे बड़ा कोई त्याग हो सकता है क्या? बताया ये भी जा रहा है कि अब बैठक में यूपी चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, अब किसान राजनीति करने को तैयार है यूपी एक बात सुन लीजिए, जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारी, उसी तरीके से अगर ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी ये सरकार, तो बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया गया है, पूरे देश में हम घूम घूम कर ये सरकार को हराने का काम करेंगे, ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो सरकार हमसे वादा करती है कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वही सरकार किसानों पे जुल्म ढा रही है, वही सरकार किसानों को जेल में डाल रही है, वही सरकार कोरोना महामारी के आड़ में तीनों कृषि कानून, काला कानून लाती है। तो क्या यह सरकार को सत्ता में बैठने का हक है क्या? जो सरकार हमारे हित में काम नहीं करेगी वो सरकार सत्ता में नहीं बैठेगी। आप कह रहे हैं सत्ता में नहीं बैठेगी, वहाँ वो विधानसभा बनवा रहे हैं। कौन? मोदी जी विधानसभा बनवा रहे हैं, पूरी 20,000 करोड़ रुपए। एक बात सुन लीजिए, मोदी जी विधानसभा नहीं लोकसभा बनवा रहे हैं। जानते काहे के लिए बनवा रहे हैं? अपना दुनिया में नाम करने के लिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि यह सरकार कहती थी कि आयुष्मान भारत के तहत हर देश के नागरिक को 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा, लेकिन देश में कोरोना महामारी आया, प्रधानमंत्री मोदी जी 5,000 का ऑक्सीजन नहीं दे सके। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन 2,000 करोड़ का, खरबों पैसे का तो दिए, अरबों और खरबों का लोकसभा सांसद बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का आम नागरिक ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, पानी के अभाव में, आईसीयू बेड के अभाव में, अपनी जान, वेंटिलेटर के अभाव में अपनी जान गंवा रही है। लेकिन यह सरकार नया लोकसभा बनाने को कह रही है। क्या इस देश में लोकसभा नहीं है क्या? इस देश में लोकसभा नहीं है क्या? संसद नहीं है क्या? संसद इसलिए बनाया जा रहा है कि घोटाला किया जाएगा करोड़ों करोड़ का और माल खाया जाएगा और जो चमचई कर रहे हैं उनको खिलाया जाएगा। यही तो देश में चल रहा है कि कंगना रनावत मोदी जी का तारीफ करेगी तो Y+Z, Z+ सुरक्षा मिलेगा। सचिन तेंदुलकर मोदी जी का तारीफ करेगा तो उसका बेटा
बेटा आईपीएल में खेलेगा। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सीबीएसई की 10वीं की और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन मोदी जी चुनाव रद्द नहीं किए। अगर चुनाव होता ना, ये मोदी जी लाश पर चढ़कर चुनाव करा सकते हैं, लेकिन बच्चों को एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये सरकार सोची समझी साजिश के तहत इस देश के आम नागरिकों को, आम नागरिक के बच्चों को जाहिल रखना चाहती है, गंवार रखना चाहती है कि ये बच्चे ना पढ़ेंगे और ना ही हमसे सवाल करेंगे। बहुजन और गरीब के बच्चे जब पढ़ेंगे, समाजवाद के मानने वाले लोग पढ़ेंगे, तो ये सरकार से सवाल करेंगे, अपनी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की काम करेंगे। इसलिए सरकार हमको जाहिल रखना चाहती है। ये देखिए, सरकार तो पहले दिन से अहंकार में थी, जो हमें विभिन्न विभिन्न नाम से बता रही थी। अब आप बताइए, हमारे बाबा जी हैं, ये क्या किसान नहीं है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहती थी स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से। ये हमारे बाबा है, बुजुर्ग हैं। अगर उनका बेटा रोडों पे खड़ा हुआ है और इस सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है कि अगर मैं किसान हूँ और किसान अगर हल चला के उपज जाता है, तो मेरा बेटा जो है वो बॉर्डर पे बैठ के सवाल पूछ सकता है। ये सरकार सत्ता में चूर है, अपने अहंकार में चूर है। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म ढा रही है, लेकिन हमारे पिताजी की, हमारे बाबा की ये मेहनत कभी काई जाया नहीं जाने देंगे। हम इस सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। अगर ये सरकार हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। पत्रकार महोदय, खटपट देखने को मिलती है। योगी जी नाराज हैं मोदी जी से। मोदी जी अब दोनों एक दूसरे में बात, जहां तक जन्मदिन पर एक दूसरे को क्या कहते हैं, विश भी नहीं किया जाता। कैसे देखते हैं इस चीज? उसी जन्मदिन के दिन अब वही है, नई नवेली 2014 में आई थी, जब चूड़ी खनकती थी तो उत्तर प्रदेश में बैठा दिया गया। वही बाबा की बात करते हैं। अरे बाबा, इनको मठ में बैठाया जाएगा, क्योंकि आज इन्होंने ना देश में ना प्रदेश में बुजुर्गों को सम्मान नहीं किया। आज वृद्धा योजना के तहत वृद्ध लोगों को आज पेंशन नहीं मिल रही है, उसका बंद करवाने का काम किया है हमारे बुजुर्ग का, छात्र का, किसान का, बेरोजगार का। ये सभी लोगों का संकेत है इस सरकार के खिलाफ कि आपको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो कहते हैं एक योगी ही देश चला सकता है। योगी जी हमेशा ये कहते हैं। अच्छा, वही योगी जी जो बहुरूपिया पहले दिन से आए थे, उत्तराखंड से आके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बैठे थे, वही योगी की बात करते हैं। वो आके, अरे उनका तो नाम अजय सिंह बेस्ट बोला करिए, क्योंकि योगी को अगर होता ना तो आज भगवान राम का मंदिर बनवा रहे हैं ना, उस नाम पे इन्होंने इतने बड़े बड़े वो किए। अरे मैं अयोध्या की पावन धरती से आता हूँ, ब्राह्मण कुल परिवार से आता हूँ, ये हमें धर्म बताएंगे कि हम हिंदू हैं या पंडित है या पाखंडी है? ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। गोरक्षनाथ पीठ के बगल में 11 मुस्लिम भाइयों का घर है, वहां पे ये वहां का मुद्दा उठा रहे हैं, वहां घर खाली करवाने की बात करते हैं। जैसे चुनाव आ जाएगा, इनके पास विकास मॉडल की बात करेंगे, लेकिन विकास नहीं होगा। आपने एसडीजी देखा है, 26 डेवलपमेंट में सबसे पहला नंबर केरल का आया है। और जो गुजरात मॉडल हमारे बताते थे दाढ़ी वाले महंत जी बैठे हुए हैं, जो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, उनका प्रदेश 10वें नंबर पे है। एसडीजी रिपोर्ट देती है, देख लीजिएगा आप, अभी परसों जारी हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ विकास मॉडल उसी अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी के स्टूडियो में है, क्योंकि अब उनको जनता मुंहतोड़ दबाव दे रही है कि आप जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच सकते। जमीन पर पत्रकारिता आ जाए करने, आज तो ऐसा सीना चौड़ा करके खड़े हैं ना, वो कभी आ जाए पत्रकारिता करने। अरे उनको तो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, सब स्वागत कैसे करेंगे? ऐसे आइए, वही गोबर पात्रा जी का वही गोबर उठा के लीजिए लीजिए, यही काम होगा इस सरकार को, और कुछ नहीं होगा। जो हमें गुमराह करेगा उसको देश की सत्ता में या केंद्र में बैठने का अधिकार नहीं है, चाहे प्रदेश। बहुत गुमराह करती है, कैसे देखते हैं? अरे देख रहे हैं, मिलेगा। अरे ये सब सोशल मीडिया को खरीद लेना चाहते, यूट्यूब को, फेसबुक को ये खरीद लेना चाहते थे, लेकिन एक चिड़िया से डर गए। कल देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, आप उनके मोहन भागवत जी का उनका ब्लूटूथ खा रखे हो कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देखा है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप तुष्टीकरण करके सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप हिंदू को हिंदू का धर्म बताएंगे? अरे ये भगवान के नाम पे इन्होंने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। अरबपति बाबा को अरबी बना दिया है, जो यहाँ बैठे हुए हैं हरिद्वार में। इनको तो कहाँ बैठना चाहिए? इनको तो रोड पे लाके ले जाना चाहिए, हिमालय पर्वत पे बैठा देना चाहिए। वो देश की चीज
अच्छा देश के बाहर हैं कि पूंजीपति बढ़ रहे हैं, गरीब के गरीब हो रहे हैं। जो सरकार कहती थी हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, हम आपको हेलीकॉप्टर पे बैठाएंगे, अरे उनको तो रोड तक नहीं छोड़ा। आज रोड पे आप जाके देख लीजिए, एक गरीब ठेले की दुकान नहीं रह गई है, एक आलू पराठे की दुकान नहीं लग रही है, एमएसपी हमारी मिल नहीं पा रही है। गेहूं के दाम आज समझिए 1925 रुपए सिर्फ के सरकारी लेवियों में नाम रह गया है, लेकिन किसान को 15 और 1600 में बेचने को मजबूर हो रहा है। क्या यही इसी किसान अच्छे दिन आएंगे किसान की बात करते हैं? 2025 तक हम सब सही कर देंगे, विश्वास है इस चीज पे? अरे मोदी जी ऐसे झूठे प्रधानमंत्री अगर इस समय बताइएगा आप गिनीज बुक में या किसी में जब सबसे झूठा प्रधानमंत्री नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। आप उन्हें ऑस्कर दिलवा रहे हैं? ऑस्कर अरे झूठा प्रधानमंत्री मिल जाएगा ऑस्कर, और क्या? तो झूठी तो बोल रहे, विश्व में नाम है वो तो झूठा प्रधानमंत्री का, ऑस्कर दिलवाने क्या जरूरत है? अरे आप बताइए, पहले दिन से वही बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी की सरकार, अरे तो अब किसान नहीं सहेगा अत्याचार, भागना होगा मोदी सरकार। इस सरकार को ये किसान भगा के रख देगा। तो आप किसानों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ई नैम पोर्टल पे आप मूल्यांकन नहीं करते हो, आप कहते हैं आपके दाल और चावल और धान गेहूं के मतलब सही दामों पे खरीद जा रहे हैं। आप बताइए, बिहार की लीची हम आपको बेंगलोर भिजवाएंगे, मतलब बिहार की लीची आप पहले नहीं खाए हैं? बाबा आप खाए हैं नहीं खाए बिहार की लीची? कटहल खाए हैं? कटहल खाते हैं, लेकिन गुमराह किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ये गुमराह करके, और वही ब्रांडिंग की जाती है, मार्केटिंग। प्रोडक्ट कहाँ है? प्राइस और प्लेस और प्रमोशन लाके वहीं थोप देना है। 300 बार फिर से हम। अरे 300 बार वही 2 डोज है महामारी का, महामारी में 2 ही डोज है ना। पहली वैक्सीन लगवाइए तो पहली वैक्सीन 2022 में, दूसरी वैक्सीन 2024 में। देश में कोरोना भी उसी दिन खत्म होगा जिस दिन भाजपा खत्म होगी, क्योंकि ये इसके कोरोना के पीछे सरकार ये अपनी षड्यंत्र रच रही है। आज देखिए जंतर मंतर जो सबसे बड़ा किसानों का या देश में कोई भी आंदोलन है उसको बंद कर दिया गया है। आज देश में कोई भी इंडिया गेट नहीं पहुंच सकता, कोई भी राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच सकता है, देख नहीं सकता है, क्योंकि आपकी आवाज को दबाया जाता है, आपके हक को मारा जा रहा है। इसलिए आप अपने हक को मांगने के लिए आवाज को बुलंद कीजिए, और जब तक इस देश में आवाज बुलंद नहीं होगी तब तक ऐसी सरकारें और मक्कारे सरकारें हमें चूसते रहेंगे और घुन की तरह चाट जाएंगी। इस सरकार को हम घुन की तरह चाटने नहीं देंगे। आप हमें चाट नहीं सकते हैं, हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।